स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स नोट्स पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का पेपर हुआ उसके जीएस, केवल जीएस की आंसर की के बारे में बात करेंगे। बाकी तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा या कर लेंगे, या फिर जिस सेक्शन में दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल हमारा नया है पर आपको यहाँ पर चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपको पता है कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरा प्रश्न है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय, तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन, अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये 21 मार्च को होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर कोई प्रश्न तारांकित करके पूछा जाता है तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, उसे तारांकित क्वेश्चन कहते हैं। बात करें कांगटो पीक की, तो कांगटो पीक अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस वर्ष में परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है डी, 80 वर्ष की आयु में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो ये है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी। अगले की बात करें, सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पाता, यह है गरीबी। उसकी बेसिक डेफिनेशन में ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। तो आर्टिकल 53 ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट। अगला है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो ये 1956 की नीति थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मृत्यु 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। ऑप्शन इसका सही होगा। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो सरकारी नीतियां काम करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 15 जनवरी 2025 को एक समारोह आयोजित हुआ था, इसमें तरुण दास को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संरचित संग्रह है? तो ये आदिनाथ की है। FMF 2025 फ्यूचर मिनरल फोरम, ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। अगला है, काम के बदले अनाज। ये पहले योजना चलती थी जिसे बाद में चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, पहले इसको नरेगा किया गया, बाद में मनरेगा कर दिया गया। देखनी एक पारंपरिक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी। ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 अप्रैल में हुई थी, बट 2021 का ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। और जैविक संशोधन अधिनियम 2023 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें इसे आप एलिमिनेशन से भी इजीली जा सकते हैं। अविकसित का मतलब है जहाँ पे अधिक गरीबी देखी जाए। ILO का मुख्यालय जनेवा। आर्टिकल 48 ये कहता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, ठीक है। ओपन बैडमिंटन 2025 ये मिला था विक्टर एक्सेलसन।
अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में है, ऑप्शन बी। चंद्रयान-3 आपको पता है 2023 में प्रक्षेपित हुआ। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, इजी क्वेश्चन है। एसिड को यूजुअली कांच या सिरेमिक में रखते हैं जिससे रिएक्ट ना करें, ठीक है। ये प्रीमियर खाद्य पेय जो हुआ था ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। 1928 में पहली बार भारतीय संविधान तैयार किया गया था, मोतीलाल नेहरू थे उसके हेड और अपोज किया था उसका सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। ये घोषणा माउंटबेटन के समय हुई थी जिसको स्वीकार कर लिया गया था। 1960 में सिंध जल संधि हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि फेमस है भारत पाकिस्तान के बीच में।